नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हरियाणा का वह 5 लोकसभा, उसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। हरियाणा टोटल 10 लोकसभा क्षेत्र है। उस 10 में से पिछले बार 10 का 10 पे बीजेपी का कब्जा था। क्या इस बार भी बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रख रहे हैं या कुछ सीट वह लूज कर रहे हैं? तो हम देखना यह होगा कि कौन से लोकसभा वो लूज कर रहे हैं, कौन सा वह जीत रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्बाला की। अम्बाला की बात करें तो पिछले बार यहाँ से बीजेपी से रतन लाल जी चुनाव जीत गए थे 3,42,345 वोट ला करके। इस बार यहाँ से जो है टिकट चेंज कर दिया बीजेपी ने बंटो कटेरिया पर अपना दाव खेला। वहीं कांग्रेस से वरुण चौधरी हैं और जेजेपी से डॉक्टर किरण पुनिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में पिछले बार जो 3.5 लाख का जो मार्जिन था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, यह मार्जिन घट करके इस बार 1 लाख से 1.5 लाख तक हो जाएगा और यहाँ से पुनः बीजेपी प्रत्याशी बंटो कटेरिया जी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं अम्बाला सीट जा रहा है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम करते हैं कुरुक्षेत्र की बात। कुरुक्षेत्र की बात करें तो पिछले बार कुरुक्षेत्र से यहाँ पर बीजेपी 3,84,591 वोट ला करके चुनाव जीत गई थी। नायाब सिंह जी, इस बार बीजेपी ने अपना टिकट बदला, नवील जिंदल को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं आम आदमी पार्टी, यहाँ गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वह सीट यही है कुरुक्षेत्र। उसमें सुनील कुमार गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पलाराम सैनी जी जेजेपी प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प है और त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। पिछले बार जो अच्छे खासे अंतर से लगभग 3,84,000 के अंतर से बीजेपी चुनाव जीत गई, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने के कारण यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया। उस दिलचस्प मुकाबला में 50,000 से 1 लाख के अंतर से आम आदमी पार्टी का सुनील गुप्ता यह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं सिरसा की बात करें। पिछले बार बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर सुनीता जी चुनाव जीत गए थे 3,22,000 वोटों से। इस बार अशोक तनपर पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। देखिए, अब मैक्सिमम सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। वहीं कांग्रेस से सिलजा कुमारी चुनाव जीत रहे हैं। सिलजा कुमारी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं और रमेश खाटक जी यहाँ पर जेजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबला में 1 लाख से 1.5 लाख के अंतर से अशोक तनवर जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी को पहले ही लग गया था कि हरियाणा हम बहुत सारे सीट लूज करेंगे एंटी इनकम्बेंसी के कारण, जिसके कारण बहुत सारे सीट पर इन्होंने प्रत्याशी बदल दिया है। अब हम चलते हैं हिसार से। हिसार की बात करें तो पिछले बार यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र सिंह जी 3,14,068 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार हिसार से रंजीत सिंह चौटेला है। वहीं कांग्रेस से जयप्रकाश है और नैना सिंह चौटेला यहाँ पर जेजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ भी मुकाबला 50-50 का लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और इस 50-50 के आंकड़े में बीजेपी प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटेला लगभग 70,000 से 80,000 के वोटों से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल की बात करते हैं। मोहन लाल खट्टर स्वयं चुनावी मैदान में आए हैं। पिछले बार यहाँ से संजय भाटिया जी चुनाव जीत गए थे, वो भी 6,56,000 वोटों से। इस बार इन्होंने प्रत्याशी चेंज कर दिया। अब चेंज होने का क्या कारण है ये बीजेपी जाने, क्योंकि इतना मार्जिन से चुनाव जीते थे। और मोहन लाल खट्टर यहाँ पर चुनावी मैदान में आए हैं और दिव्यांशु जी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। देवेंद्र कडियान जी यहाँ पर जेजेपी प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ पे मुकाबला 50-50 का हो गया, क्योंकि मोहन लाल खट्टर को लोग वहाँ पसंद नहीं कर रहे हैं और 50-50 के मुकाबला में 1 लाख के कम अंतर से मोहन लाल खट्टर जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी यह सीट बदल के भी इनको फायदा नहीं होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। इस तरह से हम 5 लोकसभा के बारे में बात किए। 5 में से अम्बाला बीजेपी के पाले में, कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के पाले में, सिरसा बीजेपी के पाले में, हिसार बीजेपी के पाले में और करनाल 50-50 आंकड़ा में यहाँ बीजेपी चुनाव जीत रही है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।